नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल्स पर। दोस्तों, अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। जय मां लक्ष्मी, जय माता रानी। दोस्तों, 2023 में भाई दूज का शुभ मुहूर्त कब है? 14 या फिर 15 नवंबर। आखिर इन दोनों तिथियों में भाई दूज का मनाना शुभ रहेगा। भाई दूज को कलावा बांधते समय यह गलती कभी मत करना। और साथ ही जानिए, भाई दूज पर जो बहनें अपने भाई को गोला देती है, उस गोले का क्या करे भाई। दूज पर गलती से भी ऐसा खाना घर में कभी मत बनाना, पूरा घर बर्बाद हो जाएगा। जाने सब कुछ इस वीडियो में। इससे पहले आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, भाई दूज का महापर्व भाई बहनों के पवित्र प्रेम का प्रतीक है। इस दिन बहनें अपने भाई को तिलक करके उनकी लंबी आयु की कामना करती हैं। भाई दूज का महापर्व भारत ही नहीं अपितु विदेशों में भी मनाया जाता है। भाई दूज का पर्व बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। जिस तरह पवित्र गंगा जल होता है, उसी तरह भाई बहन का अटूट रिश्ता भी होता है, तथा गंगा जल की हर एक बूंद की तरह भाई बहन का रिश्ता भी महापवित्र और विशेष होता है। दोस्तों, भाई दूज का त्योहार हर साल कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि को मनाया जाता है। इस साल तिथियों को लेकर उलझन की स्थिति बनी हुई है, जिससे लोगों के मन में कई सवाल उठ रहा है कि भाई दूज के दिन मनाएंगे। आइए जानते हैं पंचांग और शास्त्रीय नियम के अनुसार भाई दूज कब मनाएं। 14 या फिर 15 नवंबर। आखिर किस दिन भाई दूज मनाना शुभ रहेगा? दोस्तों, आखिर दोपहर के समय ही भाई दूज क्यों मनाते हैं? आइए जानते हैं। शास्त्रों में उल्लेख मिलता है कि यम द्वितीया यानी भाई दूज के दिन यमराज अपनी बहन के घर दोपहर के समय ही आई थी और बहन की पूजा स्वीकार करके उनके घर भोजन किया था। और बदले में यमराज ने यमुना से कहा था कि यम द्वितीया यानी भाई दूज के दिन जो भाई बहनों के घर आकर बहनों की पूजा स्वीकार करेंगे और उनके हाथों से बना भोजन करेंगे तो उनको अकाल मृत्यु का भय नहीं रहेगा। इसीलिए यम द्वितीया भाई दूज में दोपहर के समय बिटिया का अधिक महत्व है। दोस्तों, अब चलिए जानते हैं भाई दूज का शुभ मुहूर्त क्या है। भाई दूज कब मनाएं? 14 या फिर 15 नवंबर। आइए जानते हैं। 15 नवंबर को ही मनाएं। भाई दूज का महापर्व इस साल भाई दूज पर यही स्थिति बनी हुई है कि 2 दिन यानी 14 और 15 नवंबर को कार्तिक कृष्ण द्वितीया तिथि लग रही है। ऐसे में 14 नवंबर को ही भाई दूज का पर्व मनाना शास्त्रों के अनुकूल रहेगा और बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाएगा। दोस्त, और वहीं अगर आप 15 नवंबर को भाई दूज मनाना चाहते हैं तो यह रहा शुभ मुहूर्त। 15 नवंबर को यहां है पूजा का शुभ मुहूर्त। बहुत से स्थानों पर लोग उदया तिथि के हिसाब से त्योहार को मनाते हैं। ऐसे में जहां पर जो लोग उदया तिथि को मानते हैं, वहां पर 15 नवंबर को भी भाई दूज की पूजा कर सकते हैं। 15 नवंबर को जो लोग भाई दूज का पर्व मनाएंगे के लिए शुभ मुहूर्त है। 7 बजे से लेकर 12:40 बजे तक रहेगा। इस तरह इस साल रक्षाबंधन की तरह ही भाई दूज का त्योहार भी 2 दिन मनाया जाएगा। आप अपनी परंपरा और संस्कृति के अनुसार 14 और 15 नवंबर में जिस दिन चाहे आप भाई दूज का महापर्व मना सकते हैं। दोस्तों, आप जानते हैं भाई दूज पर जो गोला होता है जो बहन अपने भाई को देती है, बहुत से लोग करते हैं ये गलतियां। आइए जानते हैं। एक कथा के अनुसार भगवान सूर्य की पत्नी का नाम छाया था। छाया से यम और यमुना का जन्म हुआ। दोनों भाई बहन में बहुत प्यार था। यमराज अपने काम में इतना व्यस्त रहते थे कि उनको यमुना के पास जाने का समय भी नहीं मिलता था। यमुना इससे नाराज रहती थी। एक दिन अचानक यमराज अपनी बहन से मिलने गए। यमुना की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उस दिन कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वितीया थी। अपने भाई का बड़ा सत्कार किया और चलते समय उनको एक नारियल भी भेंट किया। यमराज ने पूछा कि यह क्यों यमुना बोली? यह नारियल तथा गोला आपको मेरी याद दिलाता रहेगा। यमुना ने अपने भाई से वचन भी लिया कि इतना व्यस्त क्यों ना हो जाए, लेकिन आप कार्तिक शुक्ल द्वितीया यानी भी भाई दूज को अवश्य उनके पास आओगी। यमराज ने इसका आश्वासन दिया। इसी कथा मान्यताओं के कारण भाई दूज पर भाई अपनी विवाहित बहन के यहां टीका कराने जाते हैं। बहन अपने भाई को गोला भेज करती है। इस दिन भाई बहन के यमुना में स्नान करने की भी परंपरा है। इसी कारण बहन अपने भाई को गोला देती है और यही बोला आपको पूरा खाना चाहिए। अगर आप पूरा बोला नहीं खाना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, आप गोला झूठा जरूर कर लें। अगर आप पूरा गोला नहीं खाना चाहते हैं तो आप बाद में खा लेना। क्या आप बचा हुआ बोला किसी एकांत जगह पर रख सकते हैं, लेकिन इस दिन थोड़ा बहुत गोला जरूर खा लेना चाहिए। बोला चेक लेना चाहिए। दोस्तों, आप जानते हैं भाई दूज पर ऐसा क्या खाना बनाना चाहिए जो आपके लिए शुभ रहे? भाई दूज पर भाई के लिए मीठा जरूर बनाना चाहिए। भाई को अपने हाथों से आप चाय पिला सकते हैं, हलवा बना सकते हैं, खीर आदि खिला सकते हैं।
बहुत ही शुभ और मंगलकारी रहेगा। लेकिन आप अपने भाई को कुछ ना कुछ जरूर खिला दें। इस दिन पक्का खाना घर में जरूर बनाना चाहिए, जैसे पूरी, कचौरी, आलू की सब्जी, केले की सब्जी जरूर बनाना चाहिए। बहुत ही शुभ रहता है। इस दिन जो लोग अपने घर में लहसुन प्याज का खाना बनाते हैं तो उनके घर में हमेशा गरीबी तो वहां से हो जाता है। एक दिन लहसुन प्याज का खाना कभी घर में मत बनाना, भगवान यमराज क्रोधित हो जाते हैं। दोस्तों भाई दूज पर यह गलती कभी नहीं करना चाहिए। आइए जानते हैं, भाई को तिलक से पहले कुछ भी ना खाएं। भाई दूज के दिन बहनों को भाई का तिलक करने से पहले कुछ भी नहीं खाना चाहिए। जो बहनें पहले ही खा लेती है, ऐसा भाई हमेशा हार का मुंह देखता है। भाई दूज के दिन बहनों को अपने भाई की पसंद का ही खाना बनाना चाहिए। भाई दूज के दिन अपने भाई का तिलक करके उसे मीठा खिलाना चाहिए। ऐसा करने से भाई बहन में सदैव बना रहता है। बहन भाई इस दिन ना करें एक दूसरे का अपमान। भाई दूज के दिन भाई अपनी बहन ससुराल के घर जाते हैं। इस दिन भाई को बहन के होते हुए भी अपने घर पर भोजन कभी नहीं करना चाहिए। बहन के घर या उसके द्वार बनाए गए भोजन का निरादर ना करें। ऐसा करने से भाई को जीवन में परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इसी तरह बहन भी अपने भाई का निरादर ना करे। भाई दूज के दिन बहन भाई को किसी भी बात पर बहस या झगड़ा नहीं करना चाहिए। भाई दूज के दिन भाई को अपनी बहन से झूठ नहीं बोलना चाहिए। दोस्तों इस दिन नॉनवेज और शराब से दूर रहें। भाई दूज के दिन नॉनवेज का सेवन नहीं करना चाहिए। इसके अलावा इस दिन शराब नहीं पीनी चाहिए। धर्मशास्त्रों में इसे गलत बताया गया है। महाघोर पाप माना जाता है। यमराज क्रोधित हो जाते हैं। शास्त्रों के अनुसार इस दिन अपनी बहन को उपहार अवश्य देना चाहिए, कोई भेद अवश्य करना चाहिए। भाई दूज का पर्व बहुत ही शुभ और मंगलकारी होता है। इस दिन आप अपनी बहन को कोई सुंदर भेद जरूर करें। बहन के द्वार खाली हाथ न जाएं, क्योंकि माना जाता है कि कण कण में भगवान है। भाई दूज का दिन की शुरुआत यमराज और यमुना जी ने की थी, इसलिए भाई और बहन दोनों को ही तिलक करने से पहले यमराज और यमुना जी की पूजा करनी चाहिए। इसके बाद भाई का तिलक करना चाहिए। पूजा के दौरान बहन को भाई की सभी मुसीबतें दूर करने और उसे लंबी आयु प्रदान करने की प्रार्थना करनी चाहिए। जब भी तिलक करें तो ध्यान रखें कि तिलक कराते हुए भाई का मुंह उत्तर या उत्तर पश्चिम में से किसी एक दिशा में होना चाहिए और बहन का मुंह उत्तर पूर्व या पूर्व दिशा में होना चाहिए। भाई को तिलक करने से पहले तक बहन को व्रत रखना चाहिए। आपकी निष्ठा, प्रेम और समर्पण से भगवान भी प्रसन्न होते हैं और आपके वो भाई के बीच का रिश्ता अच्छा बना रहता है। बहन को तिलक करने के बाद ही अपना व्रत खोलना चाहिए। तिलक करने के बाद भाई को मिष्ठान जरूर खिलाएं। बहन को भाई को अपने हाथों से मिष्ठान खिलाना चाहिए। ऐसा करना शुभ माना जाता है। साथ ही हर भाई अपनी बहन को आज के दिन सामर्थ्य के अनुसार कुछ न कुछ उपहार जरूर दें। भाई दूज के दिन भाई और बहन दोनों को किसी तरह का विवाद नहीं करना चाहिए और न ही एक दूसरे को अपशब्द कहने चाहिए। अगर आपके और बहन के बीच किसी तरह का झगड़ा है तो आज के दिन उसे सुलझाकर मनमुटाव दूर कर लें। भाई दूज के दिन भाई अपनी बहन के घर जाता है। इस दिन बहन को भाई का पूरे मन से सत्कार करना चाहिए, उसे भोजन आदि खिलाना चाहिए। अगर भाई किसी कारण घर न आ सके तो भाई के घर तिलक की सामग्री और सूखे नारियल को भिजवा दें। भाई जो भी उपहार दे बहन को उसे प्रेम पूर्वक स्वीकार करना चाहिए। भाई के उपहार का निरादर न करें। भाई को भी पूरे मन से बहन को गिफ्ट देना चाहिए। तिलक के दौरान भाई या बहन किसी को भी काले वस्त्र नहीं पहनने चाहिए। शास्त्रों में शुभ कार्यों के दौरान काले वस्त्र पहनने की मनाही है। भाई दूज के दिन तिलक करने के बाद बहनें भाई को नारियल का गोला उपहार में देती हैं। माना जाता है कि जब यमराज पहली बार यमुना के घर इस दिन पहुंचे थे तो बहन यमुना ने उनका खूब सत्कार किया था और चलते समय नारियल का गोला भेंट किया था। तभी से भाई दूज के दिन नारियल भेंट करने की प्रथा शुरू हो गई। भाई दूज यम द्वितीया कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वितीया को मनाई जाती है। शास्त्रों के अनुसार कार्तिक शुक्ल पक्ष में द्वितीया तिथि जब अपराह्न दिन का चौथा भाग के समय आए तो उस दिन भाई दूज मनाई जाती है। यदि दोनों दिन अपराह्न के समय द्वितीया तिथि लग जाती है तो भाई दूज अगले दिन मनाने का विधान है। इसके अलावा यदि दोनों दिन राहन के समय द्वितीया तिथि नहीं आती है तो भी भाई दूज अगले दिन मनाई जानी चाहिए। ये तीनों मत अधिक प्रचलित और मान्य है। एक अन्य मत के अनुसार अगर कार्तिक शुक्ल पक्ष में जब मध्याह्न दिन का तीसरा भाग के समय प्रतिपदा तिथि शुरू हो तो भाई दूज मनाना चाहिए। हालांकि यह मत तर्क संगत नहीं बताया जाता है। भाई दूज के दिन दोपहर के बाद ही भाई को तिलक व भोजन कराना चाहिए। इसके अलावा यम पूजन भी दोपहर के बाद किया जाना चाहिए। पौराणिक शास्त्रों के अनुसार कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वितीया को भैया दूज, भाई दूज
अथवा यम द्वितीया को मृत्यु के देवता यमराज का पूजन किया जाता है। इस दिन बहनें भाई को अपने घर आमंत्रित कर अथवा साएं उनके घर जाकर उन्हें तिलक करती हैं और भोजन कराती हैं। तत्पश्चात बहन भाई को भोजन कराकर तिलक लगाएं। इस दिन बहनों को चाहिए कि भोजन में भाइयों को चावल खिलाएं। भाई भोजन के बाद बहन के चरण स्पर्श कर उपहार स्वरूप वस्त्राभूषण आदि दें। अपने भाई को शुभ आसन पर बैठाकर हाथ पैर धुलाकर चावल युक्त उत्तम पकवान मिठाई आदि से अपनी सामर्थ्य अनुसार भोजन कराएं। भोजन पश्चात भाई को तिलक लगाकर उसके आयुष्य की कामना करें। भाई अपनी बहन को यथा सामर्थ्य सौभाग्य वस्तुएं, वस्त्र आभूषण व नकद द्रव्य देकर उसके सौभाग्य की कामना करें। बहन के पैर छूकर आशीर्वाद प्राप्त करें। इस दिन यमराज तथा यमुना जी के पूजन का भी विधान है। दिन भाई बहन साथ साथ यमुना अथवा अन्य पवित्र नदियों में स्नान कर आयुष्य एवं सौभाग्य की कामना करते हैं। दोस्तों, अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सच्चे हृदय से कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। भाई दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।